मध्य प्रदेश में टीचर भर्ती ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम नई भर्तियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों पद अब भी खाली पड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये भर्तियां काफी हैं? चलिए जरा नंबर्स को खंगालते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूलों की असलियत क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक नंबर है जो आपको चौंका देगा, 50,000। जी हाँ, 50,000। ये वो संख्या है जितने शिक्षकों के पद मध्य प्रदेश के सिर्फ मिडिल स्कूलों में खाली हैं। सोचिए जरा, ये नंबर अपने आप में ही एक पूरी कहानी बयां कर देता है। तो इतनी बड़ी कमी को भरने के लिए सरकार ने, आप कह सकते हैं, एक टू प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया है। मतलब दो अलग अलग तरीकों से भर्तियां हो रही हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों भर्ती योजनाओं को समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो दो खबरें दिख रही हैं वो सरकार की इन्हीं दो अलग अलग कोशिशों को दिखाती हैं। एक भर्ती प्रक्रिया जो है वो तो लगभग अपने आखिरी दौर में है, जबकि दूसरी वो एक बिल्कुल नई शुरुआत है। तो पहली ड्राइव की बात करें, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 2024 वाला एग्जाम पहले ही पास कर चुके हैं। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा पदों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है ना, वो लगभग पूरा हो गया है। मतलब जल्द ही इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकते हैं। अच्छा, अब इन 10,758 पदों का ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा लगभग 7,082 पद जनजातीय कार्य विभाग के लिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और एक और दिलचस्प चीज ये है कि इसमें सिर्फ रेगुलर सब्जेक्ट्स ही नहीं, बल्कि म्यूजिक और डांस जैसे खास विषयों के लिए भी टीचर्स की भर्ती हो रही है। ठीक है, तो ये तो हुई पहली ड्राइव। अब आते हैं दूसरी भर्ती पर, और ये उन सभी लोगों के लिए एक नया मौका है जो टीचर बनना चाहते हैं। सरकार ने 5,000 और पदों को भरने के लिए एक बिल्कुल नई परीक्षा कराने का प्लान बनाया है, और सुनने में आ रहा है कि ये परीक्षा शायद जून में हो सकती है। और इन 5,000 नए पदों में से 60% यानी 3,000 पद प्राइमरी टीचर्स के लिए हैं। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार अब प्राइमरी एजुकेशन की नींव को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस कर रही है, जो कि सच पूछिए तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। तो अब तक हमने क्या देखा? सरकार दो अलग अलग योजनाओं से करीब 15,000 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, क्या ये भर्तियां जो हजारों पद खाली पड़े हैं, उस बड़े से गैप को भरने के लिए काफी हैं? ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी अपने आप में बता देता है। एक तरफ है खाली पदों का एक विशाल पहाड़ जो 1 लाख से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ इन भर्तियों की एक छोटी सी पहाड़ी जो है करीब 15,000 पदों की। जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है और बहुत बड़ा है। और यही सबसे बड़ी और शायद सबसे चिंताजनक बात है। ये हेडलाइन देखिए, ये साफ साफ कह रही है कि 10,000 नए टीचर्स की भर्ती के बाद भी सिर्फ मिडिल स्कूलों में ही 42,000 पद खाली रह जाएंगे। और अगर इसमें प्राइमरी के पद भी जोड़ दें तो ये नंबर तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो एक नंबर दिमाग में अटक जाता है वो है 42,000 से भी ज्यादा। सोचिए, ये वो पद है जो सिर्फ मिडिल स्कूलों में इन सारी भर्तियों के बाद भी खाली रहने वाले हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी और चिंता की बात है। ठीक है, तो इन नंबर्स को देखने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ जरूरी जानकारी पर आते हैं जो इन भर्तियों में शामिल हो रहे हैं या होना चाहते हैं। दोनों प्रोसेस में क्या फर्क है ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ड्राइव 1 जो है वो अपने फाइनल स्टेज में है, यहाँ अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो ड्राइव 2 है वो तो अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, अभी तो उसका एग्जाम भी होना बाकी है। तो दोनों की टाइमलाइन और प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो जो भी कैंडिडेट्स इन 5,000 नए पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें एक 3 स्टेप प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले होगा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पात्रता परीक्षा, उसके बाद होगा एक सिलेक्शन टेस्ट, और फिर आखिर में मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बात तो साफ है, सरकार कोशिश तो कर रही है, कदम भी उठा रही है, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर नजर आती है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम के लिए इसका आखिर मतलब क्या है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये भर्तियां एक पॉजिटिव स्टेप हैं। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि हमने अभी आंकड़ों में देखा, ये एक बहुत बड़ी खाई को भरने की एक छोटी सी कोशिश भर है। असली चैलेंज तो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है।